बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 14 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, जो लोग ये समझ रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर किसी मामले पर साथी जजिस को ख़त लिखते हैं, अगर किसी केस को टेकअप करने के लिए अपने ख़त के ज़रिए जजिस पर दबाव डालते हैं तो उसका असर नहीं हो रहा। ये खतूत लिखने का जस्टिस मंसूर अली शाह को फ़ायदा क्या है? आज आप तमाम लोगों को यह समझ आ जाएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का एक एक खत कैसे काम दिखा गया है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बाकायदा तौर पर डंडा चल गया है। वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके जरिए पूरी अदलिया को मैनेज किया गया, वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके जरिए पूरा अदालती निज़ाम कंट्रोल किया गया, यानी 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में बहुत कुछ करने का प्लान बनाया गया। आज उस आईनी तरमीम पर पहला बड़ा फैसला आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक खत कैसे काम दिखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े दिन बाद कुछ खुशखबरी सुनने को मिली है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद हुए, उसके बाद से लेकर अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देते रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखा, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को खत लिखा, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नामजदगी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कई मौकों पर सिर्फ एक बात पर जोर देते रहे कि सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बुलाया जाए, फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए, तमाम तर जजिस की राय ली जाए, क्योंकि ये वो काम हो गया है जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ। बहुत से लोग ये कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेशक खत लिखते जाएं, बहुत से लोग ये कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के खत लिखने से क्या हो जाएगा, कौन सा ये निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कर देगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जो निजाम के पसंदीदा जजेस हैं, जिनको हुकूमत ने आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े ओहदे दिए, वो 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कर देंगे। तो मुझ समेत बहुत से साफी ये कहते थे कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को जानते नहीं हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच के सामने ही लगाना है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जरूर कामयाब होंगे। और मंसूर अली शाह साहब को पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। 31 अक्टूबर की रात जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास हुआ था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस याहिया अफरीदी को भी इस इजलास में बुलाया गया था और याहिया अफरीदी साहब इस इजलास में नहीं आए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास मुनक्किद किया और 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बुलाने का फैसला सुनाया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उस टाइम तक जितनी भी दरखास्तें आई थी, उन तमाम तर दरखास्तों को टेकअप करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाया। जब याहिया अफरीदी साहब तो किसी सूरत ये रिस्क ले ही नहीं सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही तो याहिया अफरीदी साहब को ये नई नौकरी, बड़ा ओहदा मिला है, बड़े इख्तियारात मिले हैं। अगर वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच के सामने लगा देते तो याहिया अफरीदी साहब तो पहले 15 दिन के अंदर ही अपने घर चले जाते। अब हुआ ये कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुसलसल 26वीं आईनी तरमीम को टेकअप करने के लिए तमाम जजेस को खतूत लिखते रहे। कई लोग ये दावा करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस से इस हवाले से मुशावरत करते रहे, क्योंकि जाहिर है सीनियर प्यूनी जज हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। उन जजेस के सामने नहीं जो जजेस निजाम के पसंदीदा जजेस हैं, वो जो आजाद जजेस हैं, वो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो जो अपने हल्फ पर, आइन पर चलने वाले जजेस हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की बड़ी कदर करते हैं। वैसे तो पूरे जुडिशरी की फर्टर्निटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह को बहुत कदर और इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सब हया करते हैं। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास होना था, उस टाइम भी याहिया अफरीदी को खत लिखा कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर लें, फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाइएगा। फिर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था, फिर याहिया अफरीदी साहब को जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
इजलास से पहले 26वीं आईनी तरमीम का मामला हल करवा दें। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डटे हुए थे। मंसूर अली शाह साहब ये फैसला कर चुके थे कि मैंने हर अहम मौके से पहले ये बावर करवाना है कि 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाना कितना जरूरी है। जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम कोई छोटी तरमीम तो हुई नहीं ना, जैसे पूरे अदालती निज़ाम को मैनेज करने के लिए एक तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की राय भी तो इस अहम मामले पर लेना बनती थी ना। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कहते रहे। अभी 4-5 दिन पहले जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम इजलास होना था, जिस इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती करनी थी, यानी नए जजेस को रिक्रूट करना था, और उस हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था। उस इजलास से चंद घंटे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को यह खत लिखा कि हमें तमाम तर जजेस की तकर्रियां, तैनातियां रोक देनी चाहिए जब तक हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली तमाम दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच के सामने ना लगा दें। यहां तक कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जब शुरू हुआ, यह गालिबन मंगल वाले दिन इजलास था, जब यह इजलास शुरू हुआ तो याहिया अफरीदी साहब ने बरमला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत का जवाब वहां पर दिया कि मुझे आपका यह खत मौसूल हुआ है और मेरा ख्याल है कि हमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कंटिन्यू करना चाहिए और तमाम तर हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तकर्रियां करनी चाहिए। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में वीडियो लिंक के अंदर शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मुतालबा बिल्कुल ठीक है, हमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस की आरा ले लेनी चाहिए। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तारीखी बलंडर मारा। उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस से पूछ लिया है, तमाम जजेस ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को फौरी तौर पर टेकअप नहीं होना चाहिए, अगर टेकअप करना भी है तो हमें आईनी बेंच को यह केस दे देना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बिठाना चाहिए। अब टेक्निकली आईनी बेंच जो खुद 26वीं आईनी तरमीम की वजह से वजूद में आया, यानी एक शख्स जिसको किसी कानूनी तरमीम की वजह से नौकरी मिली हो और वही शख्स जो है वो उस तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्त पर समाअत कर रहा हो, यह पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहला, बल्कि दुनिया की अदालती तारीख में पहला वाकया होगा। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुसलसल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर साथी जजेस को खतूत लिखते रहे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये खतूत काम आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बेशुमार दरखास्तें आई हुई हैं, यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने भी दरखास्त दी है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी दरखास्त दी है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने दरखास्त दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कौंसिल ने दरखास्त दी है, मुख्तलिफ वकला की तंजीमें दरखास्त दे चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त दे चुकी है, यानी 8-10 मुख्तलिफ दरखास्तें इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पड़ी हुई हैं और अब उन तमाम तर दरखास्तों को टेकअप कर लिया गया है, उन तमाम तर दरखास्तों को डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बेशक इस घुटन के माहौल में, इस तरह के अदालती निज़ाम में हमें उम्मीद तो कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या खास तौर पर आईनी बेंच से कि ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई फ्री एंड फेयर ट्रायल करेंगे, कोई फ्री एंड फेयर समाअत करके फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पिछले 1.5-2 माह से अपने साथी जजेस को कई खतूत लिखकर बार बार ये कह रहे थे कि हमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को पहले टेकअप करना चाहिए, उसके बाद अपनी सिमत का तयन करना चाहिए कि हमने किस तरफ जाना है। जब तमाम तर जजेस अपनी आरा दे दें 26वीं आईनी तरमीम पर, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों की समाअत सुनने दें और उसके फैसले से मुतमईन भी हो जाए। यानी ऐन मुमकिन है कि ये केस 26वीं आईनी तरमीम वाला आईनी बेंच ही सुने, क्योंकि निजाम को खतरा है ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस
अकील अब्बासी साहब, जस्टिस शाहिद वही साहब, ये वो तमाम तर आज़ाद जजेस हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच में बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को सुनना शुरू हो गए तो फिर तो निज़ाम पूरा लपेटा जाएगा। ये 26वीं आईनी तरमीम भी उड़ा दी जाएगी तो निज़ाम फिल वक्त तो ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में शर इक़्तिदार की हवाओं फिजाओं में यह खबर गर्दिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम तर जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, जिनके नाम मैंने अभी आपको गिनवाए, वो किसी सूरत ये 26वीं आईनी तरमीम के मामले को आईनी बेंच को रेफर नहीं करने देंगे। यानी वो आईनी बेंच अगर इस केस को सुन भी लेगा, आईनी बेंच कोई फैसला भी दे देगा, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये तमाम तर जजेस आईनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल ये तो बहुत बड़ी इटसेल्फ एक डेवलपमेंट है ही कि वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तें जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं वो कन्नी कतरा रहे थे, वो नहीं सुनना चाह रहे थे, वो जान छुड़वा रहे थे। बिल आखिर मंसूर अली शाह साहब के खतूत के प्रेशर में, मंसूर अली शाह साहब के बार बार दबाव डालने की वजह से ये मामला उनको टेकअप करना पड़ा, डायरी नंबर अलॉट करना पड़ा, समातें मुकर्रर करना पड़ी। गो के कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर समाअत जनवरी के पहले हफ्ते में होगी, क्योंकि अब मेरा ख्याल है आगे 10-12 दिन छुट्टी होने जा रही है। सर्दियों की जो नॉर्मल तातीलात होती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे, तो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत होगी। एक और बात आपने जरूर याद रखनी है कि वो आईनी बेंच जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है वो इब्तदाई तौर पर 2 महीने के लिए बना था, यानी नवंबर के पहले हफ्ते में ये आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस हिसाब से इस आईनी बेंच ने 1 जनवरी को खत्म हो जाना है। इस आईनी बेंच में और मजीद जजेस को शामिल किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर यह लिखा है कि जो भी आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनेगा वो इब्तदाई तौर पर 2-2 माह के लिए बनेगा, पहले 2 माह, फिर 2 माह, फिर 2 माह, और तमाम तर जजेस को इस आईनी बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा। अब जबकि 1 जनवरी को ये आईनी बेंच में बैठे हुए लोग चले जाएंगे, दूसरे जजेस आ जाएंगे, ऐन मुमकिन है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इसमें शामिल कर दिया जाए और आजाद जजेस इसमें शामिल हो जाएं, और फिर वो आजाद जजेस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर समाअत करें। अगर ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले 1.5-2 साल में तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में वो कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ, अदालती निज़ाम के साथ खिलवाड़ तो पूरा किया गया। इसलिए हम ये तवक्को कर सकते हैं कि निज़ाम एक दफ़ा फिर इन्हीं जजेस के सामने, इसी आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करवा दे। लेकिन ये मामला अब बढ़ गया है, ये खतरनाक लड़ाई अब बढ़ गई है, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब अब बाकायदा तौर पर जो है वो अग्रेसिव हो चुके हैं। उन्होंने जो आदिल बाज़ई केस में फैसला सुनाया, जो उसमें रिमार्क्स दिए और जो तफसीली फैसला जारी किया, उस तफसीली फैसले से कम ये अंदाजा हो रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अकेले नहीं हैं, उनके साथ मेजॉरिटी ऑफ द जजेस खड़े हुए हैं। इसी वजह से मंसूर अली शाह साहब बार बार खत लिखकर ये बता रहे थे कि आप समझ जाएं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस जो हैं वो तगड़े फैसले देना शुरू करेंगे। और आपने देखा कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को भी उन्होंने खत लिखा। मैंने आपसे कुछ देर पहले वाले वीलॉग में आपको तफसील बताई थी कि जो रूल ऑफ मेकिंग कमेटी है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जिसके चेयरमैन हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से रूल्स तय करेगी, उनको भी खत लिखा और कहा कि इस तरह आप जजेस की तकर्रियाँ ना करें, इस तरह सियासी बुनियादों के ऊपर हाई कोर्ट्स में आप जजेस को ना डिप्यूट करें, इस तरह पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया भर में मजाक बनकर रह जाएगा। और कई लोग ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब कोई खत नहीं लिखेंगे। हमारे दोस्त हैं अली अशफाक, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, दुनिया न्यूज़ के, वो ये दावा कर रहे हैं और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ वो राब्ते में भी होते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि मंसूर अली शाह साहब ने जितने खत लिखने थे वो खत लिख दिए। अब मंसूर अली शाह साहब शायद कोई खत ना लिखें, अब मंसूर अली शाह साहब के फैसले सुनने को मिलेंगे। और मंसूर अली शाह साहब के पास अभी बहुत से कार्ड्स पड़े हुए हैं। मैं पिछले कई दिनों से
अपनी वीडियोस में बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब के पास कोई कार्ड नहीं है। अभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक और भी कई इंपॉर्टेंट केसेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब के सामने लगेंगे। उन केसेस में आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खड़ाक सुनने का मिलेगा। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को फिलहाल कम अज कम टायर लग गए हैं, वो दरखास्तें चलना शुरू हो गई हैं, डायरी नंबर अलॉट हो गया है, समात भी होगी। देखेंगे क्या निकलता है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।